गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं और मैं कुवैत में कैसे आया और मुझे कुवैत क्यों आना पड़ा और मैं पढ़ाई लिखाई मैंने क्यों नहीं की। तो आज मैं आप लोग को अपनी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं और मैं यहाँ पे कितना पैसा कमा रहा हूं और लास्ट 6 ईयर मैंने कितना पैसा कमाया है और मैंने क्या क्या बनाया है अपनी लाइफ में और कुवैत में रहते हुए मैंने अपना क्या पूरा ख्वाब पूरा किया है। तो आप लोग को इस वीडियो को प्लीज अच्छे से देखना है ताकि आप लोग को भी कुछ इंस्पायरेशन मिले, कुछ आपको मोटिवेशन मिले। तो चलिए बात करते हैं गाइस, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो तो आप लोग आइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मत आइए, क्योंकि यार हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपना घर बार छोड़कर, जैसे इंडिया में है, अपना गांव छोड़कर, अपना वतन छोड़कर कैसे कैसे आते हैं कुवैत में, और हमको तो भाई यहाँ पे दिल लगता नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरा बहुत ही मन था कि काम करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाई जब कर रहा था मैंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। आई थिंक सो IIT जो एक होती है ना, AI ट्रिपल बोलते हैं, और एक होता है JEE मेंस। तो मैंने वहां पे एग्जाम में बैठा था, जो कि एक बीटेक का एग्जाम के लिए पेपर देते हैं। तो मैं वहां पे बैठा था 2 बार, लेकिन यार मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करता था इंडिया में। और मेरे घर वाले सोचते थे कि ये लड़का हो जाएगा, लेकिन भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उसमें कुछ मेरा सब्जेक्ट तो अच्छे से काम नहीं कर रहा था और इस वजह से मुझे असफलता मिली। लेकिन यार मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसको मैं असफलता नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक लाइफ का पार्ट है। लाइफ तो एक ही बार मिली है ना गाइस। तो यहाँ पे मैं कैसे आया, यहाँ पे मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप कुवैत मत आओ, क्योंकि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो मैं इस वजह से आया क्योंकि मेरे पास यार कोई पैसा नहीं था, और सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि घर में देखना है, बहन है, सबकी शादी वगैरह करनी है, और मेरा भाई है छोटा एक, तो उनको सबको देखना रहता है। इस वजह से मैंने एक डिसीजन लिया, तो चलते हैं कुवैत में। वहां पे कुछ पैसा कमा लेंगे, और अगर हम इंडिया में रहेंगे तो कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है। और क्योंकि एज भी थोड़ा ज्यादा हो रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ लाइफ में करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ाई में नहीं कुछ कर पाए तो चलिए चलते हैं कुवैत में, कुछ फ्यूचर बनाते हैं। अपना ही नहीं थी तो कम से कम फैमिली वाले का बना देते हैं। मेरी सोच है। अगर मेरा ही कुछ नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुवैत में आया हूँ, तो यहाँ पे मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले की लाइफ एकदम अच्छे से रहे, किसी को कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारे घर वाले को कोई भी एकदम नीची निगाह से मत देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वाले बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। इसका रीजन यह है कि मैं यहाँ कुवैत में रहता हूँ। तो भाई लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे आप कितना कमाते हो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आज के 6 साल पहले जब मैं कुवैत में आया था तो मेरी सैलरी थी 120 दिनार, और मुझे कोई भी कंपनी की तरफ से बोनस वगैरह नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम है। मैं जब भी घर जाता हूँ तो यार ये लोग, मेरी कंपनी के जो हैं ये सब मैनेजर वगैरह, वो लोग यार कुछ कानून लगाए थे यहाँ पे, जो कि उनके द्वारा कुछ कानून वगैरह होता है, रूल। तो वो लोग रूल लगाए थे कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे नया ज्वाइंट होता है तो उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, बस सैलरी 120 दिनार रहेगी। अगर आपको काम करना हो करो, ना करना हो ना करो। तो यार मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि यार काम पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाहर पे काम करना बहुत ही प्रॉब्लम थी और काम भी नहीं मिल रहा था। और इसमें एक खासियत बात यह थी कि मेरी कंपनी में जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ एक बार प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे एक कुवैती था, मैनेजर था, उसके साथ लफड़ा हो गया था और वो बोला कि मैं तुमको काम पे नहीं रखूंगा। तो फिर उसके बाद फिर एक दूसरा कुवैती था, मैंने उसको बोला कि बाबा मेरे पास काम नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो बोला कि वो दूसरा कुवैती बड़ा वाला मैनेजर है, तो उसको अच्छे से पहले हम बात करेंगे, और अभी वो गुस्से में है, फिर जब कभी गुस्सा कम होएगा तब उसको बात करेंगे कि थोड़ा सॉरी बोला। तो आज की जैसे जब गुस्सा हो गया, फिर उसके 2 दिन बाद जब वो नॉर्मल ड्यूटी पे आने लगा तो मैंने उसको सॉरी बोला। और फिर मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, क्योंकि जो मैंने काम किया था वो पूरा परफेक्ट था। लेकिन वो आया गुस्सा करने लगा। फिर बाद मैंने उसको बोला आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, बस इतना ही मैंने बोला था। और फिर उसके बाद वो गुस्सा करते 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 ये बोल दिया कि मैं आपको जॉब पे रखूंगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने सिफारिश की दूसरे वाले से, जो यहाँ पे नायब सेक्रेटरी बोलते हैं, नायब मैनेजर बोलते हैं, जो कि बड़ा मैनेजर वो था जिसने मुझे कंपनी से निकाला था। फिर दूसरा मैनेजर वो था जो कि छोटा वाला था, जो वो भी कुवैती था, अरबी था, बहुत ही अच्छा बंदा था। और उसी की वजह से यहाँ पे आज मैं रुका हुआ हूँ कंपनी में। तो मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, बस मैंने उसको बोला कि बाबा आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, बस सर मैंने बोला उसको, बाबा वगैरह जो भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से और भी गुस्सा हो गया, और उसकी वजह से मुझे और भी यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी। और वो बोला कि बस अपना रूम खाली कीजिए, यहाँ से जाइए। तो बहरहाल दुनिया में भी अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब लोग होते हैं। तो बेचारा उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और आज वो मेरी कंपनी में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज मेरी कंपनी में सब यहाँ पे आ चुके हैं मसरी वगैरह।
ये लोग के यार पास कोई भी दिल नहीं होता है। ये लोग सेम यार, यानी कि कोई दिल ही नहीं होता है। हम तो ये बता देते हैं, अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो या आप लोग सऊदी में हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर आप लोग के पास कोई भी मैनेजर मसरी है, इजिप्ट का है, वो तो आपको पक्का 100% सही नहीं मिलेगा। क्योंकि यार वो लोग ऐसी, पता नहीं वो लोग का माइंडसेट क्या होता है, वो लोग आदमी लोग को परेशान करते रहते हैं, ये काम सही नहीं है और वो काम नहीं सही है। तो मेरी कंपनी में भी इसी तरह के लोग रहते हैं। मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ ये बात इसी वजह से कह पा रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि मसरी लोग कैसे होते हैं। तो चलिए बात यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे 2016 में आया, तो 2018 में मेरे साथ यहाँ पे पंगा हो गया था कुवैती के साथ। उसके बाद मेरी कंपनी जो मैनेजर थे उसने मुझे निकाल दिया। फिर उसके बाद कैसे कैसे कर करके फिर 10-15 दिन बाद बात बनी और फिर उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे रिन्यू हो पाया, दोबारा से मैं यहाँ पे काम कर पाया। तो उसके बाद जो मैनेजर वो चला गया था, आज के 3 साल पहले की बात है, 2019 में वो मैनेजर जो था यहाँ से रिटायर हो गया था। बोलते हैं कि यहाँ से काम छोड़ दिया था। फिर जो पुराना मैनेजर था 1 साल और काम किया, जैसे कि 2020 तक काम किया और फिर वो भी चला गया। उसका रीजन मुझे नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ कंपनी में सिस्टम है ना कि यहाँ पे मैनेजर आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अभी जो मसरी लोग आए हैं, इनकी वजह से हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खास तौर से यार मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा काम अभी बढ़ गया है और मैं यहाँ पे यार खाना बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। और कुवैत में तो रहता हूँ और जब भी मैं छुट्टी जाता हूँ ना, ये लोग यार मुझे कभी पैसा नहीं देते छुट्टी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अभी 4 महीना पहले की बात है, जब मैं इंडिया जा रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा सिफारिश की थी अपने मैनेजर को। एक मेरा छोटा मैनेजर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी मसर का है, वो बहुत ही गुड आदमी है और उसने बहुत ज्यादा सिफारिश की थी, बहुत ज्यादा उनको बोला था बड़ा मैनेजर को। तो उसमें फाइल में यह लिखा गया है, फाइलात बोलते हैं यहाँ पे अरबी में, फाइलात में लिखा गया कि जब भी आप कभी सफर जाओगे, आप लोग कभी भी या हॉस्पिटल जाओगे, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी बोनस नहीं मिलेगा। तो उसमें यह पूरा लिखा हुआ है। लेकिन एक यहाँ पे लेडी मैनेजर है, अभी वो भी ठीक नहीं है, मसरी है। तो उसने ये भी बोला था कि मैं आपको पैसा दूंगी, यानी कि मैं आपको पैसा पूरा दूंगा। और अब जब मैं इंडिया जाने लगा तो लास्ट में यार मेरे साथ कोई भी हेल्प नहीं करने आया। और फाइनली मैंने टिकट लिया अपने पैसा का और मैंने अपना पूरा सामान खरीदा अपने पैसा का। और जब मैं इंडिया गया पूरा खर्चा हुआ, मेरा पूरा नुकसान हो गया। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, 3.5 साल बाद मैं इंडिया गया था क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। तो वहां पे मैं गया, पूरा उधार मेरा हो गया था। मैंने कुछ बंदे से पैसा उधार लिए और अभी मुझे यहाँ पे आके अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो फाइनली 1 महीना होने वाला है। तो अभी यहाँ पे सैलरी मिलती है, वेट करती हैं। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग अपना कर्जा जैसे कि दूसरे बंदों को थोड़ा मोड़ा करके देंगे, क्योंकि चुकाएंगे। तो हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई जब 2016 से 2022 चल रहा है, अभी आपने कितना पैसा कमाया? भाई मैं आपको बता देता हूँ कि यार मेरे ऊपर अभी यहाँ पे कर्ज का बोझ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मेरे पीछे फैमिली है, 5-6 लोग की यहाँ पे हैं और घर में लोग हैं। तो उसमें कोई नहीं कमा रहा है क्योंकि गांव में आप लोग को पता होगा कि गांव में कौन कमाता है, अभी सब छोटे हैं। और हमारे घर में खेती वगैरह तो होती है, लेकिन खेती वगैरह से कुछ नहीं होता है, तो सब पूरा पैसा खत्म हो जाता है। और मुझे सैलरी मिलती है 28-29 तारीख को और मैं अपना पैसा पूरा भेजता हूँ बैंक के द्वारा, यहाँ पे जो भी बैंक होते हैं एक्सचेंज वगैरह। तो फिर हमारे घर से घर वाले जो होते हैं पैसा निकालते हैं और पूरा दवा दारू है जो कि दवा दरबन बोलते हैं, जो कि हमारे एक सिंपल सी भाषा है। तो पूरा खर्चा हो जाता है और कुछ पैसा सेविंग हो जाता है जो कि 2-4-5 हज़ार रुपये बच जाता है और घर का खर्चा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी लाइफ होती है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को ताकि पता चले कि यहाँ पे एक नॉर्मल सा लड़का जो गांव का है, खेती करने वाला, जो कि यहाँ पे कुवैत में कैसे रह रहा है और उनकी लाइफ कैसी रहती है। तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी नहीं है, मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही लोग के साथ पंगा हुआ है और मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये लोग जॉब से निकाल देते हैं तो मैं यहाँ पे मर तो जाऊंगा नहीं, मुझे जॉब तो दोबारा मिल ही जाएगी, आज नहीं तो 1-2 महीना बाद तो मिल ही जाएगी। तो यार लाइफ में कभी भी आप लोग को डरना नहीं किसी से, किसी के बाप से नहीं डरना है। चाहे आप लोग काम करो कहीं पे भी, किसी के बाप से मत डरना। बस आप लोग इस हिसाब से काम करना कि मुझे पूरी ईमानदारी के साथ काम करनी है और आपको कहीं पे डरना नहीं। इस वजह से मैं यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे साथ अभी लफड़ा जल्दी हुआ है मैनेजर के साथ। अब मैं यहाँ पे मैनेजर की रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सबसे लफड़ा करता रहता हूँ, ऐसा नहीं भाई। मैं यहाँ पे मैनेजर की रिस्पेक्ट करता हूँ और अच्छे से बात करता हूँ। अगर कोई मैनेजर छोटा वाला है, अगर मुझे कुछ बोलता है तो मैं उसकी बात को जवाब लड़ाता हूँ, आपने ऐसा क्यों बोला। अभी यहाँ पे जल्द ही, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक मैनेजर यहाँ पे है, कार्गो में काम करता है। तो उसने मुझे बोला कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चाहते हो। तो दो बात हो गई। तो मैंने उसको बिना कहे, यानी कि बिना लड़े, यानी कि बिना डर के, मैंने कि अगर मैं उससे बात करूंगा, अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो मुझे कंपनी से निकाल देंगे। भाई मेरे अंदर से ऐसा कुछ ही नहीं चल रहा। अगर मैं अपने आप से ये भी कहता हूँ कि अगर मुझे निकाल देगा ना,
उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, तभी आप लोग जिंदा रहने का, यानी कि अपने आप को बोलते हैं ना कि मैं जिंदा हूं, तभी यहाँ पे ऐसा रहता है ना। तो अगर मैं नहीं हूं तो ये काम नहीं है। इस वजह से अगर आप लोग यहाँ पे काम करोगे कहीं पे भी, जैसे आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कहीं पे काम करने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आपको उस मैनेजर ने निकाला तो वहाँ कंपनी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाना चाहिए। इस वजह से मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ। मेरी यहाँ पे कुछ जगह है कंपनी में, मैं पूरा कंपनी में यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट से काम करता हूँ, सब मुझे जानते हैं। और मैं यहाँ पे किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। मैं भी आपको बता रहा हूँ, कोच में हूँ ना, मैं कोई गलत काम करता हूँ, बस मैं सीधा काम करता हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ और अपना मैं काम करता हूँ। भाई किससे डरना, अगर कोई बुला रहा है बोल दीजिए कि, अगर कोई बोलता है भाई थोड़ा हेल्प कर दीजिए तो मैं चला जाता हूँ। अगर मुझे हेल्प नहीं करना है, देखता हूँ कि जैसे कि अगर कुछ काम ज्यादा है और मेरा काम नहीं है, भाई मैं क्यों जाऊँ, और मुझे कंपनी सैलरी देती है ना कि ज्यादा देती है। तो कहीं कहीं पे ऐसा रहता है ना, कोई बंदा बोलता है कि भाई प्लीज मेरा सामान उठा दीजिए, और मैं उसमें हेल्प करने कोई बात नहीं है। हम तो भाई इंसान हेल्प कर सकते हैं दूसरे की, तो हमारा जीने का मकसद क्या हुआ अगर हम किसी दूसरे बंदे की हेल्प ना करें। तो अगर कहीं के पे काम ज्यादा होता है और हमारा काम नहीं है, अगर कोई बोलता है प्लीज कम हियर, मेरा थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मछली वगैरह लोग बुलाते हैं, तो मैं वहां पे सीधा इनकार कर देता हूँ, ये मेरा वर्क नहीं है, हादा माफी शुगुल मौलाना। तो मैं उसको अरबी बोल देता हूँ, उसको बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, इट इज नॉट माई वर्क। और आपको डरना होना नहीं कि भाई अगर मैं उसका काम नहीं किया तो हो सकता है वो मैनेजर को बोले और मैनेजर मुझे प्रॉब्लम ना कर दे। तो ऐसा नहीं सोचना भाई, आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। आप लोग कोई हाउस में काम करने के लिए आना चाहते हो या आप लोग कंपनी में काम करने के लिए आना चाहते हो, तो आप लोग को यार कभी भी ऐसा नहीं सोचना है और यहाँ पे बेफिक्र काम करना है। और चलिए मैं आप बात कर लेता हूँ कितना मैंने पैसा कमाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीना मैं लगभग 35 से 40 रुपया कमा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मोबाइल का लगभग 6 दिनार जाता है महीना, और 4 दिनार दूसरी मोबाइल का जाता है लोकल, और 10 दिनार चला जाता है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ, लगभग 30 से 40 दिनार चला जाता है, 40 दिनार मान के चलिए, और ये 50 दिनार हो गया। और मेरी सैलरी कितनी है आपको पता होगा, यहाँ पे 160 KD सैलरी है। कभी कभी कट भी जाती है तो कभी कभी बढ़ भी जाती है, जैसे कि कुछ काम पकड़ लिए, जैसे कि बाहर पे 10-20 दिनार, तो मैं उसी में आपको टोटल बता देता हूँ। कभी कभी 180 दिनार हो जाता है महीना, और कभी कभी 160 दिनार हो जाता है। यानी कि सैलरी तो 160 दिनार है, लेकिन जब कहीं बाहर काम मिलता है ना तो कभी पैसा थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि कहीं जैसे बाहर काम करते हैं, कुछ सामान उठाना हो गया या कुछ हेल्प वगैरह करनी है, तो वहां पे 2-4-5 दिनार करके, जैसे अगर हफ्ते में एक काम मिल गया तो वहां पे 5 दिनार मिल जाता है। तो अगर महीने में 4 काम मिल गया तो 20 दिनार तकरीबन हो जाता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे काम करता हूँ यार, और मैंने बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं कमाया है। तो भाई लोग पूछते हैं भाई आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी तो सैलरी बहुत ही ज्यादा है। भाई सैलरी मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सैलरी है। मैं कुवैत में एक नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, और ये कंपनी है, यहाँ पे मसली लोग की सैलरी ज्यादा होती है, हमारे भाई लोग की सैलरी नहीं ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग एक नॉर्मल सी लाइफ यहाँ पे जीते हैं और उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, और जो मेरा काम है उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का नहीं है, तो हमारी सैलरी थोड़ा डाउन है। तो यानी कि उतने में हम खुश हैं। ऐसा नहीं कि भाई मिलेगी 500-600, ऐसा नहीं है, मिलती है, बहुत से लोग को मिलती है, 1000 में मिलती है इंडिया के जो हमारे भाई लोग हैं। और लेकिन हमारी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उतने में हम खुश हैं, और अच्छे से आ जाया करे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उतने में खुश रहें। और कुछ भाई लोग पूछते हैं कि भाई आपने पैसा कितना बचाया अब तक। भाई मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने कोई भी पैसा नहीं बचाया है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, मैं 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग वीडियो बने रहें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यार, गाइस देख सकते हो मेरे हाथ में ये पर्स है मेरा, और ये पर्स में देख सकते हो, ये पर्स में 1 रुपया नहीं है। मुझे सैलरी मिलती है ना, मैं घर भेज देता हूँ। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये 5 दिनार की नोट है, और यहाँ रुपा दिनार है, और यहाँ पे 1 दिनार है, यानी कि 7 दिनार मेरे पास है। और मैं घर कितना भेजता हूँ, महीना में आपको लगभग 25,000 भेज देता हूँ। और मेरे पॉकेट में देख सकते हो पैसा इतना कम है ना, अभी महीना खर्चा, यानी कि महीना आने में भी थोड़ा 15 दिन बाकी है, तो ये पैसा यार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही हिफाजत से मैं चलता हूँ, और हिफाजत चलना भी चाहिए। और अभी इस बार थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि सामान यहाँ पे अभी मैं सफर से आया हूँ, तो मुझे पैसा के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी सैलरी मिलती है तो कुछ सामान भी खरीदना है, तो पैसा मेरे पास से बहुत ही थोड़ा है, और मैं किसी बंदे से उधार लेता हूँ कभी कभी। तो भाई प्लीज पैसा दे दीजिए, मैं अभी सैलरी आएगी दे दूंगा। तो यहाँ पे बंदे हमारे रहते हैं जो हमारे इंडिया वगैरह के हैं, तो वो लोग दे देते हैं, क्योंकि वो लोग को पता है ना ये बंदा यहीं पे रहता है, कहाँ पे कहीं भाग के जाएगा। और हमारे कुछ पहचान के भी लोग हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यार यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे कि भाई
आपने पैसा अब तक कितना कमा लिया है। मैंने आपको बता देता हूँ भाई, इतना पैसा हम लोग कमाते हैं, जैसे कि 25,000 जोड़ लीजिए, अभी 6 साल हो गया है, तो एक भी पैसा बचता नहीं, पूरा पैसा खत्म हो जाता है। घर में भेजते हैं, कभी दवा, कभी यानी कि शादी ब्याह लगा रहता है, पूरा उसमें कन्नी वगैरह चलती रहती है। तो कन्नी ये बोलते हैं ना, जैसे किसी बंदे की शादी है तो वहां पे घर में पैसा देते हैं और 5,000, 10,000 या 500, 600 ऐसे करके देते हैं, तो पूरा पैसा खत्म ही हो जाता है। अब तक मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है और अभी हम लोग को यानी कि हम लोग के पास पैसा तो नहीं था भाई। आप लोग सोचते क्या हो, हम लोग कुवैत में रह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। पैसा कमा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर में पैसा भेजते हैं, फिर अपना खर्चा निकालते हैं, घर में काम चलता रहता है, हमारा भी काम चलता रहता है, एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, ना कि बहुत ही हाई फाई कि हम कोई तो गवर्नमेंट और टीचर वाले तो है नहीं कि हम आपको यार पैसा एकदम बारिश कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे एक हल्का सा काम करते हैं, नॉर्मल सा काम करते हैं, तब जाके हमको यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो को यार यहीं पे मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है, अगर आप लोग के मन में कुछ सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। और इस वीडियो के थ्रू मेरा कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं था, और इस वीडियो के थ्रू मेरी एक लाइव स्टोरी थी। जैसा कि भाई लोग पूछते हैं कि भाई आप कितना कमा लिए 2016 से 2022 तक, कितना कमा लिए भाई। जैसा कि मैंने आपको पूरा सच्चाई बताया कि मेरे पास अभी एक फुटी भी नहीं है और मैं अभी समझ लो कि एकदम रोड पे आ चुका हूँ। और हम लोग की सैलरी मिलती है, फिर उसको भेज देते हैं, फिर वहां भी खत्म हो जाता है, यहाँ भी खत्म हो जाता है। तो हमारी यही लाइफ है भाई, और कुछ नहीं। अगर आप लोग को कुछ मशवरा चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आप मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि आप लोग ने मेरी वीडियो देखी है और यहाँ तक देखी है। मैं आप लोग को पूरे दिल से आई हर्ट यू, यानी कि अब मैं अपने पूरे दिल से आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं अपने पूरे दिल से आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग ने मेरे साथ इतना ज्यादा प्यार निभाया, आप लोग ने मेरी वीडियो देखी। आप लोग के लिए मैं बस पूरी दुआ करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ रहें, एकदम खुश रहें, आप लोग की लाइफ एकदम अच्छे से चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूं।